हेलो बच्चों, हम लोग एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड एक ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को जो थर्ड क्वेश्चन है वो होमवर्क में दिया गया था। आई होप आपसे बन गया होगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है ये थोड़ा डिफरेंट है ना। इसके जितने क्वेश्चन थे सब में एक लेवल था अपने आप में। ठीक है, ये भी एक थोड़ा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा उसको ध्यान से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन। x/2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ओके, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, तो आप यदि x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट बिल्कुल डिफरेंट है, इसका 1/2 है, इसका 1 है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आप x को रिमूव करना चाहते हैं तो या तो आप इस इक्वेशन में 2 का इंटू कर दीजिए, जिससे ये x हो जाएगा। आ रही बात समझ में? x हो जाएगा, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ से x रिमूव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप इस इक्वेशन में इस x को 2 से डिवाइड कर दीजिए ना थ्रू आउट इस इक्वेशन को, तो यहाँ x/2 आ जाएगा, तब भी x रिमूव हो सकता है। मतलब x को रिमूव करने के हमारे पास दो चांसेस हैं। कैसे कैसे? या तो इसमें 2 का इंटू कर दें तो ये x हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये x/2 हो जाएगा। बच्चों एक बार हमको y के बारे में भी सोचना चाहिए कि y यदि एलिमिनेट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पहली वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है 2y/3 और यहाँ लिखा हुआ है y/3। यदि इस इक्वेशन में है ना, सेकंड इक्वेशन में हम लोग 2 का इंटू कर देते हैं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y/3। देखिए 2y/3 और ऊपर भी कितना है 2y/3। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सिंपल होगा कि हम लोग केवल इक्वेशन 2 में 2 का इंटू करें। ठीक है, इक्वेशन 2 में 2 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y/3 और यहाँ पर भी क्या है 2y/3। फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पर, बाय इक्वेशन 2 इंटू 2। चलिए 2 का इंटू कर देते हैं तो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी आपको पता है ना, 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, थ्रू आउट मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। इसको एक नया नाम दे देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3। क्या ये समझ में आया? हम लोगों ने इसमें 2 का इंटू कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये आप यहाँ पर भी एलिमिनेशन भी 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना भाई। x को बैलेंस करने के आपके पास x को बैलेंस कर सकते हैं, y को बैलेंस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी आगे हैं तो हम लोग इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन जो सेकंड थी उसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया और इक्वेशन थर्ड बना दिया है। तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। ऐड कर दें। चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। लिख दिया हमने इक्वेशन 1 को, यस। फिर प्लस इसमें किसको ऐड करना है, इक्वेशन थर्ड को। देखिए ये थर्ड इक्वेशन 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। क्या कर रहे हैं, ऐड। तो क्या साइन चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी साइन चेंज होता है, रीज़न आपको पता होगा। तो बच्चों अब आप देखिए हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो x/2 में ये 2x ऐड हो जाएगा। तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे इसको, x/2 प्लस 2x। ये स्टेप एलिमिनेट हो गई। 2y/3 देखो अपोजिट साइन है, ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये कितना है -1 और ये 6। इसको ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन ऑफ बिगर नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 5। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार फिर से बताएं कैसे सब्ट्रैक्ट किए।
अच्छा ये तो क्लियर होगा कैसे हमने मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन सेकंड को, है ना। उसके बाद ये x + 2 में ऐड कर दिया हमने, 2x को एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ पर कट हो गया, -1 + 6 है ना, अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे +5। चलिए इसको यहाँ आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x/2 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2x/1 विच इम्प्लाइज दैट = 5। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, ये x एज इट इज़ प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x = 5। x + 4x 5x/2 = 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक बार ओरली निकालने की कोशिश करते हैं, फिर तो मैथमेटिकली हम निकालेंगे। बच्चों ये 2 चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 10 और ये 5 उसके अपॉन में आ जाएगा तो आ जाएगा 2। समझ में आया? चलो देखते हैं इसको, हम लोग 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। 5x = 5 × 2, चलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, है ना भाई। x = 5 × 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x = कितना आ गया 2। क्या ये समझ में आया बच्चों? x = 2 आ चुका है। अब क्या करें, तो x की जो वैल्यू आई हुई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। बोलिए कौन सी इक्वेशन अच्छी लग रही है आपको? 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए इसमें रखते हैं, है ना, ये ज़्यादा आसान होगा। देख लेते हैं इसको, इन इक्वेशन सेकेंड। बच्चों जिसमें आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये भी ठीक है वैसे, है ना, कहीं भी रख सकते हैं। चलिए इसमें हम लोगों ने अब इसको लिख दिया है सेकेंड, है ना। अब ये इक्वेशन बुरा मान जाएगी तो हम लोग आप इसी इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकेंड में लिख दे रहा है एज इट इज़ x - y/3 = 3। तो बच्चों x के प्लेस पर इसकी वैल्यू रख रहे हैं, है ना, 2। ठीक है, ओके। इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा -y/3 = बोलो कितना 3 - 2। यहाँ देखिएगा इसके बाद विच इम्प्लाइज दैट माइनस कितना है, हाँ, y/3 = 1। अब ये 3 इधर चला जाएगा, -y = 1 × 3 होगा बच्चों, तो इसको मैं डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूँ। और हमें -y नहीं चाहिए, हमें चाहिए +y, तो हम लोग -1 का इसमें इंटू कर देंगे तो y = -3। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -3। यहाँ पर हम लोग फिर लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x = 2 एंड y = -3। ठीक है, अब x और y की जो वैल्यू आई है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये सही है या गलत है। देखिएगा ना, ऑनलाइन रख रहे हैं इसको डायरेक्ट। ये देखो कितना हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, चलो यहाँ पर इसको एक बार चेक लिख के ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, वेरिफिकेशन। ये आपको नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं आता लिखने के लिए, बट हम लोग चेक कर ले रहे हैं कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, तो फिर कैसे श्योरिटी होगी कि यस आपकी x और y की वैल्यू सही है। वो तरीका क्या है बच्चों, आपकी इक्वेशन थी x/2 + 2y/3 = -1। तो ये जो -1 राइट हैंड साइड में है, x और y की वैल्यू को यहाँ रखने पर और सॉल्व करने पर इस तरफ भी -1 आना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है, देखो 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2 + 2 × y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/3 = -1। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, -1 टाइम्स, और ये 2 से 2 भी 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। देखो कितना बचा हुआ है, 1 + 2 इन द ब्रैकेट -1, तो हो जाएगा 1 - 2 -1, और राइट हैंड साइड में भी क्या था, -1। इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओरली भी कर सकते थे। अब जैसे यहाँ लिख देते हैं कितना, -2 को इधर -2 यहाँ आ गया, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 और y की वैल्यू कितनी -3, तो -3
और ये 3, -1 होगा और यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन में भी आप रख करके इसको वेरीफाई कर सकते थे। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ग्राफिकल मेथड इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ग्राफ के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ग्राफ क्या होते हैं या उनको कैसे प्लॉट किया जाता है। तो चलिए फिर भी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ग्राफ मतलब इट इज़ नथिंग बट द कार्टेशियन प्लेन व्हेन वी कैन प्लॉट एनी पॉइंट और रिप्रेजेंट एनी लाइन। ठीक है, जैसे हमारे पास आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। यहाँ पर एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है बच्चों और इस तरफ होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये होती है वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग की वाई एक्सिस कहते हैं। और बच्चों इसमें ये इसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। और ये जो पूरा एक प्लेन था, ठीक है बच्चों, ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसका ये है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो बच्चों ये जो पार्ट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ओके, तो बच्चों ये हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, आप देखिएगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आप प्लॉट करेंगे, पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम लोग एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट, है ना, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एब्सिसा जो होता है वो उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होता है और ऑर्डिनेट जो होता है उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं x और y, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। मतलब x, y को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, -x, +y, है ना, -x, +y ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। आई होप ये तो पता होगा आपको। और फोर्थ होता है बच्चों जिसमें x पॉजिटिव है और y है नेगेटिव। तो ये हमारी बेसिक क्वाड्रेंट की स्टडी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं बच्चों और यहाँ पर एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो भी पॉइंट आएगा उसको जो हम लोग मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेज़र करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी पॉइंट जिनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे उनको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल चल हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर मेज़र कर देते हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से। और इस तरफ क्या हो जाएंगे? -1, -2, -3 इस तरीके से। ऊपर जैसे लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वैसे ही नीचे -1, -2, -3, -4। बच्चों किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं? जैसे कोई पॉइंट है हमारे पास, लेट्स से ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और इसको हमको प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, मैं इसी पॉइंट को देखिएगा चारों तरफ घुमा के बताऊंगा आपको। बी पॉइंट है मान लीजिए -2, 3। सी पॉइंट है मान लीजिए -2, -3 और डी पॉइंट है बच्चों +2, -3। अब ये पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करते हैं। 2, 3 कहाँ पर होगा? तो बच्चों 2, 3 प्लॉट करने के लिए एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 3 है, तो हम लोग को पहले एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस चलना होगा। उसके बाद वाई डायरेक्शन में कितना? 3। देख सकते हैं आप, एक्स डायरेक्शन में कितना? 2 और वाई डायरेक्शन में 3। एक्स डायरेक्शन में 2 चले गए और वाई डायरेक्शन में 3, तो हम लोग यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे और बस 3 आते ही यहाँ पर रुक जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 3 को। ठीक, ऐसे प्लॉट कर दिया। चलिए बच्चों इसके बाद -2, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो -2 एक्स एक्सिस पर -2 और 3 ऊपर या नीचे, तो 3 पॉजिटिव है इसलिए ऊपर के डायरेक्शन में। तो आप यहाँ जाइए ऐसे, ये देखिए बच्चों ये आपका पॉइंट आ गया बी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, -2, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फिर -2 -3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x डायरेक्शन में -2 मतलब ये आ गए। उसके बाद किधर जाना है, ऊपर या नीचे, तो बच्चों -3 है, देख सकते हैं -3 है, तो आपको यहाँ से अब नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे कहाँ तक, -3 तक। येस, हियर वी हैव पॉइंट C एंड विच इज़ -2 -3। ठीक, अब है बच्चों हमारे पास 2 -3, तो x, अच्छा 2 कैसा है इस बार, पॉजिटिव है, तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे 2, और फिर 3 कैसा है, नेगेटिव, हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो ये आगे गया और फिर नीचे ऐसे, तो ये आप देख सकते हैं ये हो जाएगा पॉइंट D, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2 -3 को। ठीक, अब जैसे आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि यस बच्चों 0 कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा। कुछ बातें आपको पता होना चाहिए कि जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है, ठीक, उसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 होता है। जो भी पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसका एब्सिसा 0 होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक, इतनी बातें। अब हमारा जो मेन मोटिव है इस ग्राफ को पढ़ने के पीछे, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने वाले हैं, जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन यहाँ पर बनाते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y = 2। कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट जब मिल जाएंगे उनको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो उनकी ज्वाइनिंग से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो बच्चों वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, गिवन x + y = 2, और इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों जब भी ग्राफ प्लॉट करना हो ना, तो इक्वेशन को थोड़ा एडिट कर दीजिए और इसको लिख दीजिए y = x को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, हो जाएगा 2 - x। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आप स्टेशन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब अभी मैं आपको जो ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ एक सिंगल इक्वेशन का कर रहा हूँ। ठीक, हमारे जो सिलेबस में है वो पेयर ऑफ इक्वेशन है, मतलब 2 इक्वेशन दी जाएंगी। ठीक है ना, जैसे आप एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें वैसे ही 2 इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग 2 इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है, लिखा हुआ है y = 2 - x। अब यदि इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको यहाँ पर x के जगह पर कुछ वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, जिससे आपको y की वैल्यूज़ मिलेगी आउटपुट के फॉर्म में। कैसे मिलेगी, जैसे आप यहाँ लिख दें इफ़ x = 0, है ना भाई। यदि आप x के प्लेस पर क्या रख देते हैं, x = 0, देन बोलिए y कितना हो जाएगा, y = कितना दिया हुआ है, देखिए 2 - x लिखा हुआ है, और x के प्लेस पर अब हम लोग कितना रखने वाले हैं, 0, तो ये कितना आ जाएगा 2। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, मान लो हम लोग यहाँ पर एक इसका ऐसा बॉक्स बना रहे हैं और इस बॉक्स में वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं कि x कितना रख रहे हैं, y कितना रख रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x और इसका आउटपुट मिलने वाला है y। तो बच्चों x आपने कितना इनपुट किया, यस बताइए 0, तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, y = 2 मिल रहा है। चलिए एक और इनपुट कर देते हैं यहाँ पर, जैसे यहीं से फिनिश कर देते हैं इसको हम, एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका। एक और इनपुट कर देते हैं, इफ़ x = चलिए कितना रख दें, 1, चलिए 1 रख दिया। देन y = कितना हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या है हमारी 2 - x, इक्वेशन क्या है 2 - x, पर x के प्लेस पर क्या रखना है हमको 1। आप बोलेंगे सर ये 1 कहाँ से आ गया, बच्चों ये हम लोगों ने इनपुट किया हुआ x की वैल्यू। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, ये हम x के प्लेस पर कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, और ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि y उसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है। देखिए 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी x = आपने 1 इनपुट किया तो आपको y = भी कितना मिल रहा है, 1। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर एक टेबल तैयार हो गया, जिसको आप चाहें तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मतलब x, y, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 0, 2, ये कितना हो जाएगा 1, 1। अब इसको हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको मैं एक बार और थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिख देता हूँ। बच्चों हमारा जो बॉक्स चलिए दिख रहा होगा आपको, 0, 2 और 1, 1, इसको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाना होता है। देखिए ध्यान से, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। बच्चों जो कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाएंगे उसमें ये इसकी ओरिजिन हो जाएगी, दिस इज़ x एक्सिस। ये काम आप लोग ग्राफ पे करेंगे ना भाई, ये हो जाएगी x डैश y एंड दिस इज़ y डैश।
कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ना, यहाँ ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों हमारा जो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 पॉइंट है जिनको हमको प्लॉट करना है। एक बार मैं यहाँ लिख दूँ, मान लीजिए हम ए और बी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं इस इक्वेशन के। कौन से आ चुके हैं? 0,2 और 1,1। पॉइंट ए मान लीजिए लिखा हुआ है 0,2 और ये 1,1, इनको हमको यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए को प्लॉट करते हैं, 0,2। यस, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये 0,2? बच्चों ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा एक्सिस पर, क्योंकि जब भी एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक 0 होता है तो पॉइंट हमारा एक्सिस पर लाई करता है। ठीक, चलिए 0,2 को प्लॉट करते हैं पॉइंट ए। ये रहा 0,2, मतलब अब वाई डायरेक्शन में जाना है तो 2 मतलब ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0,2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बी। अब बताइए, इसमें एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, मतलब पक्का ये पॉइंट किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। आप ध्यान से देखें, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1,1 को प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस पर 1 और वाई डायरेक्शन में भी 1, मतलब ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है ना, जिसको हम लोग बी कह सकते हैं। ये है 1,1। बच्चों ये दोनों पॉइंट को हम लोगों ने तो पॉइंट प्लॉट कर दिया, लेकिन हमें इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग और भी पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर सकते थे, जो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में ना भाई, इसी डायरेक्शन में आपको सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट को भी यदि आप ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन करके आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे, ये ठीक है। तो ये जो लाइन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है x + y = 2 को। क्या ये समझ में आया बच्चों? इसके बाद मैं आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा। अभी तो आप ये समझ गए होंगे कि एक इक्वेशन यदि हमारे पास गिवन है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में था ये। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों देखिए ये लिखा हुआ है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब इसका हमको सोल्यूशन फाइंड करना है। आप बोलेंगे सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपको एल्जेब्रिक मेथड आती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशंस देखेंगे क्या होते हैं। फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट कर दें कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बच्चों आपको इस इक्वेशन की एक लाइन मिलेगी, फिर इस इक्वेशन की एक लाइन मिलेगी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही सॉल्यूशन होते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये बात मैं फिर लास्ट में जब ग्राफ प्लॉट कर चुका हूँगा उसके बाद फिर से रिपीट करूँगा। इससे एक लाइन मिलेगी, इससे एक और लाइन मिलेगी, है ना भाई। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दिस विल बी द सॉल्यूशन। मतलब वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू होगी ना भाई, वही इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्यूशंस तक पहुँचेंगे। बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप यदि इक्वेशन फर्स्ट इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए पॉइंट्स चाहिए हमको, कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो वो 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हम लोग हेडिंग लगा देंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है? x + y = 7। इसको इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए, y = 7 - x। भाई x इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया हमारा स्टेशन पॉइंट, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? इफ़ x = आपको क्या करना है, x के प्लेस पर कुछ इनपुट करना है जिससे y आउटपुट मिलेगा, जिससे आपको x और y, है ना भाई, x, y के फॉर्म में पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको कि आप प्लॉट करने वाले हैं। इफ़ x = 0 रख देते हैं, चलिए कुछ बड़ी वैल्यू रख देते हैं। x = मतलब कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए x = 0 रख दिया, ठीक है ना। देन y = कितना हो जाएगा? देखो y = कितना हो जाएगा? 7 - 0 विच इज़ इक्वल टू 7 ही होगा, ठीक है ना भाई। फिर इफ़ x = कितना रख देते हैं हम लोग यहाँ पर? 1 2 3 जो भी रखना है आप रख सकते हैं। चलिए 2 रख देते हैं, 2 रख दिया। देन y = कितना मिल रहा है? y = मिल जा रहा है बच्चों हमको। देन y = 7 - 2 = 5। तो यदि आप इसका एक बॉक्स बनाना चाहेंगे, क्योंकि पॉइंट्स प्लॉट करना है तो आपके पास वो पॉइंट्स होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो देखिए उसको लिखने का तरीका।
ठीक है, यहाँ रहता है बच्चों x, यहाँ रहता है y, और यहाँ पर रहेगा x, y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। अब देखिएगा आपने x कितना इनपुट किया था, 0। जब x 0 इनपुट किया था तो y कितना मिला था, 7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 7। एक कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जब आपने x = 2 रखा था तो आपको y कितना मिला था बच्चों, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 5। ठीक, इस पहली वाली इक्वेशन के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, और चलिए इसको प्लॉट भी कर देते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 0, 7 और 2, 5, तो इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के लिए आप देखिएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ना भाई, यहाँ पर ऐसे, वेट, ठीक, ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 7। तो बच्चों पहला, जब हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0, 7, तो 0, 7 कहाँ आ जाएगा, देखो 0, 7, ये मिल गया 0, 7, दिस इज पॉइंट ए, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है 2, 5, भाई इसको हम लोगों ने ए कह दिया और इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, बी, और बी कितना है, 2, 5, तो ये रह जाएगा बच्चों 2 और 5, यानी ये लगभग यहाँ आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 5 को। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को आप लोग स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, इंडेफाइनाइटली आगे की तरफ बढ़ती रहेगी लाइन। ठीक है ना भाई, ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर दिए, और ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन है x + y = 7। कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ये x + y = 7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, पहली वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया 7 - x, और x के प्लेस पर अपने हिसाब से हमको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, जितना बड़ा आपको ग्राफ बनाना उसके हिसाब से आप वैल्यू रख सकते हैं। कोशिश करें कि एक वैल्यू ज़रूर रखें ऐसी कंडीशन में। हम लोगों ने x = 0 रखा तो उससे हमको y मिल गया 7, x = 2 रखा तो y कितना मिल गया, 5, जिससे हमको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बच्चों ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर दिया और उनको ज्वाइन करवा दिया। तो इन दोनों की ज्वाइनिंग रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन को। मान लो हम लोग x की वैल्यू कुछ और रखते हैं, तो जो भी पॉइंट मिलेंगे वो इन दोनों की ज्वाइनिंग पर ही मिलेंगे। हो सकता है इधर आगे मिलेंगे, इनके बीच में मिलेंगे या बाहर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इस लाइन पर ही मिलेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं लिखी हुई है x - y = 3। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको पहले y को इस तरफ ट्रांसफ़र करना है और x को इधर लेके आना है। मतलब ये क्या दिखाई देगा, x - 3 = y। सर ऐसा क्यों किया आपने, बच्चों y पॉजिटिव रहना चाहिए, और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं y = x - 3। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये आपका स्टेशन पॉइंट आ गया, यहाँ पर आप x इनपुट करिए जिससे आपको y आउटपुट मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इफ़ x = लेट से हमने कितना रख दिया, मान लेते हैं 3 ही रख दिया डायरेक्ट, कुछ भी रख सकते हैं। लेट x = 3, देन y = कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ x के प्लेस पर देखो, एक इक्वेशन क्या है x - 3, x के प्लेस पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना भाई। मान लो आप यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं, इसका सेम ऐसे ही, इसका यदि आप बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर आप x रख रहे हैं, इसके करस्पॉन्डेंस आपको y मिल रहा है, तो आपने x = कितना रखा, 3, तो आपको y कितना मिल रहा है, 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, इफ़ x = कितना रख दें, चलिए पॉजिटिव वैल्यू ही मिले ऐसा कोशिश करते हैं हम लोग। x = रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, 2 नहीं नेगेटिव मिल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट तो प्लॉट ही करना है। x = 2 है, देन y = बच्चों इक्वेशन फिर से देखो, इक्वेशन है x - 3, x के प्लेस पर क्या रखना है, 2 रखना है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। ध्यान से देंगे x = कितना रखा आपने, यहाँ पर 2 रखा, तो इससे y कितना मिल रहा है, -1। अब ये पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा x, y, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3, 0, और ये कितना हो जाएगा, 2, -1। तो अब हमको 3, 0 और 2, -1 को प्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पर। तो बच्चों मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, देख लेंगे ये दिखता है या नहीं। 3, 0, ठीक है ना भाई। मान लो इसको हम लोगों ने C और इसको D कह दिया, तो 3, 0 को हम लोग प्लॉट करते हैं। 3, 0 देखो ये रखा, ये है 3, 0 भाई, 3 तक गए, उसके बाद 0, मतलब हमको यहीं रुकना है।
तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट कितना 3,0। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 2,-1, तो ये हो जाएगा 2,-1 ऊपर या नीचे, -1 मतलब नीचे, ये दिस विल बी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज 2,-1। अब ये दोनों पॉइंट को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ही आप इनको ज्वाइन करके आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, देखिएगा मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ज्वाइन करते हुए बच्चों हम लोगों ने इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये देखो क्लियर है, एक बार देख लेते हैं ये दिख रहा है या नहीं। यस दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन? तो ये रिप्रेजेंट कर रही है x - y = 3 को, x - y = 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने क्या कहा था? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या किया है हमने अभी तक? हमने ये 2 बॉक्सेस बनाए हैं। इससे क्या मिले हैं हमको? 2 लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स मिले हुए हैं, यहाँ पर 0,7 और ये सब। तो ये 2 पॉइंट की ज्वाइनिंग से एक लाइन मिल गई और ये 2 पॉइंट की ज्वाइनिंग से एक लाइन मिल गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस विल बी ओके, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट तक पहुंचने में हमने x डायरेक्शन में हमको कितना चलना पड़ रहा है और y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे इस पॉइंट तक जाना है हम लोग ओरिजिन से चलेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग चले ऐसे, यस एग्जैक्टली इसके ऊपर है। अब यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से देख लेंगे कि हम लोग को ऊपर कितना चलना पड़ा, तो उसका हमारे पास मेजरमेंट ये रहा 2, ठीक है ना भाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें ध्यान से तो बताइए क्या आ रहे हैं? 5,2 क्या आ रहे हैं बच्चों? 5,2 और यही हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of 2 lines is 5,2. Therefore, solution of equation is देखिएगा यहाँ पर x = कितना और y = कितना। तो बच्चों x मतलब x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 5 और ये 2, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हम, हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स इज x 5,2, देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y। बहुत सिंपल है। तो हम लोग ग्राफिकली अब एक हमारी बुक का क्वेश्चन लेते हैं, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से सुने कि ग्राफिकली हमको यदि सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, मतलब 2 इक्वेशंस गिवन होगी। तो इसकी 3 कंडीशन पॉसिबल है कि जो हमको लाइंस मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी। देखिए ध्यान से, ये हो सकता है कि मान ली हम लोगों ने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया तो हमको एक लाइन ऐसी मिल गई, ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो, मतलब दूसरी वाली इक्वेशन की जो लाइन है वो एग्जैक्टली इसके ऐसे पैरेलल चली गई, ठीक है ना। तो बच्चों इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे बताइए? ये कहलाएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक, ओके बच्चों। ये तो पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हमारी पुरानी वाली लाइन, सॉरी वेट, ये हमारी पुरानी वाली लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और जो दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन है वो इसको ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। और बच्चों तीसरी कंडीशन क्या पॉसिबल बताइए? सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या हो सकती है तीसरी कंडीशन? या तो दोनों लाइन पैरेलल आ सकती हैं, दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसकी एक लाइन मिलेगी और फिर इस इक्वेशन की एक लाइन मिलेगी। तो ये दोनों इक्वेशन की जो लाइंस मिलेंगी ऐसे, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं एक दूसरे के, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यस, कोइंसिडेंट। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास एक लाइन ये चलेगी हमारी ओरिजिनल लाइन ऐसी, ठीक है ना, और जो दूसरी वाली लाइन है सेकंड इक्वेशन की वो भी उसी रास्ते से चली जाए, ठीक है ना। तो बच्चों इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं यस कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहेंगे इसको, कोइंसिडेंट लाइंस। तीनों सिचुएशन समझ में आ रही है, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो लाइंस आपको पैरेलल मिल सकती हैं, या आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल सकती हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस मिल सकती हैं। तो इसके बेसिस पर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होंगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हमेशा एग्जाम में आता है। बच्चों जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपको पता है। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था या समझाया है कि वहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ना दोनों लाइन का, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, है ना, यहाँ जो x, y की वैल्यू होगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। जबकि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ हर पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है भाई, दोनों लाइन कोइंसिडेंट है ना, तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसके बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। जब बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे तो इसके सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा, या ये कह सकते हैं कि एक ही होगा। डिफरेंसेस में वन सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन में, तो हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। सेंस आप यही समझिए कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और कोइंसिडेंट लाइंस यदि हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को। अब बचता है ये, तो बच्चों इसमें क्या पॉसिबल लग रहा है आपको, क्या ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कभी नहीं, ठीक। इसका मतलब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, और यदि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यस, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे नो सोल्यूशन। दिस सिचुएशन shows that there is no solution of pair of linear equations। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, और यदि कोइंसिडेंट लाइंस आ गई तो बच्चों उससे हमको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पर आप एक बात बहुत ध्यान से सुने बच्चों, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर दो सिचुएशन जो है कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हाँ सॉल्यूशन है, और ये वाली सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि सॉल्यूशन नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है। यदि ऐसा कहा जाए कि सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे कि या तो सॉल्यूशन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सिचुएशन बता रही है सॉल्यूशन नहीं है, और ये दोनों सिचुएशन मिलकर बता रही है कि यस सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये बता रही है कि बहुत सारे हैं और ये एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो इस तरीके का अगर सिस्टम आता है तो इसको हम लोग कहते हैं ना भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ये दोनों मिलकर के जो सिस्टम बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है ना बच्चों। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये पूरी स्टडी इसकी हमारे पास आ जाएगी ग्राफिकल मेथड की, ठीक है बच्चों।